कंस कृष्ण का मामा था, फिर भी दुश्मन क्यों था? ये सवाल सुनकर लगता है जवाब आसान है। कंस बुरा था, कृष्ण अच्छे थे। बुरे ने अच्छे को मारना चाहा। लेकिन रुको, ये जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंस पैदा होते ही बुरा नहीं था। एक वक्त था जब कंस मथुरा का सबसे लोकप्रिय राजकुमार था। प्रजा उसे चाहती थी, सेना उसकी वफादार थी और अपनी बहन देवकी से उसे इतना प्यार था कि उनकी विदाई पर कंस खुद रथ चलाकर उन्हें ससुराल छोड़ने गया। ये वही कंस था। तो फिर क्या हुआ? उस रथ पर बैठे बैठे एक ही पल में कंस वो इंसान बन गया जिसने अपनी बहन के 7 बच्चों को मार डाला। एक पल, एक आवाज और एक इंसान का पूरा जीवन पलट गया। आज मैं तुम्हें वो पूरी कहानी सुनाऊंगा, वो षड्यंत्र जो आसमान से आया, वो डर जिसने एक भाई को दुश्मन बनाया, और वो सच जो बताता है कि कंस सिर्फ खलनायक नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो अपने ही डर का कैदी बन गया। बात शुरू होती है मथुरा से। मथुरा उस वक्त यदुवंश की राजधानी थी। राजा था उग्रसेन, अच्छा राजा, न्यायप्रिय। प्रजा खुश थी, राज्य समृद्ध था और उग्रसेन का बेटा था कंस। कंस बचपन से असाधारण था, ताकत में, बुद्धि में, युद्ध कला में। मथुरा के लोग कहते थे उग्रसेन के बाद मथुरा का भविष्य कंस के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन कंस के बारे में एक बात और थी जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी। कंस अपनी बहन देवकी से बेहद प्यार करता था। देवकी उग्रसेन की भतीजी थी, कंस की चचेरी बहन। लेकिन उस जमाने में चचेरे भाई बहन को सगे ही माना जाता था और कंस का देवकी से रिश्ता सगे से भी गहरा था। जहाँ देवकी जाती कंस साथ होता, जो देवकी मांगती कंस पहुंचा देता। देवकी की हंसी सुनना कंस को दुनिया की सबसे अच्छी आवाज लगती थी। और जब देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ, कंस ने खुद जिद की कि वो अपनी बहन को विदा करेगा, खुद रथ चलाएगा। विवाह हुआ, जश्न हुआ। फूलों से सजी मथुरा में देवकी दुल्हन बनी, वसुदेव के साथ रथ पर बैठी और कंस ने खुद घोड़ों की लगाम थामी। कंस गर्व से सीना ताने रथ चला रहा था और तभी आसमान से एक आवाज आई, आकाशवाणी। कंस, तू जिस देवकी को इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, घोड़े रुक गए, रथ रुका, हवा रुकी। कंस ने सुना और उस एक पल में कंस बदल गया। सोचो उस पल को, तुम अपनी सबसे प्रिय बहन को विदा कर रहे हो, खुशी का दिन है, और अचानक एक आवाज आए और कहे यही तुम्हारी मौत की जड़ है। कंस के मन में उस पल क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, लेकिन जो दिखा वो था डर। डर जो एक पल में प्यार को भी खा जाता है। कंस रथ से कूदा, देवकी के बाल पकड़े, तलवार निकाली। वसुदेव हैरान, दरबारी हैरान, पूरी मथुरा हैरान। ये वही कंस था जो अभी तक देवकी का सबसे बड़ा हिमायती था। वसुदेव ने कंस को रोका, बोले कंस, ये क्या कर रहे हो? देवकी तुम्हारी बहन है। आकाशवाणी ने देवकी का नाम नहीं लिया, उसके पुत्र का नाम लिया। देवकी का क्या दोष? कंस रुका। वसुदेव आगे बोले, मैं वचन देता हूँ, देवकी को जो भी संतान होगी मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे सामने ला कर दूंगा, तुम जो चाहो करो। कंस ने सोचा और तलवार रखी, लेकिन तब कंस ने एक काम किया जो उसके डर की गहराई दिखाता है। उसने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया, खुद मथुरा का राजा बन गया। क्यों? क्योंकि उग्रसेन न्यायप्रिय राजा था। वो देवकी और वसुदेव को कभी कैद नहीं करता। कंस को पता था कि अगर पिता राजा रहे तो उसका षड्यंत्र पूरा नहीं होगा, इसीलिए पहले पिता को हटाया, फिर अपनी ही बहन और जीजा को कारागार में डाल दिया। ये था असली षड्यंत्र। वसुदेव और देवकी कारागार में बंद हो गए और वहां एक के बाद एक संतानें होती रहीं और कंस एक के बाद एक उन्हें मारता रहा। पहला बच्चा कंस ने मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, 5वां मारा, छठा मारा, 7वां योग माया की माया से गर्भ से निकलकर रोहिणी के पास चला गया। यह बलराम थे। और 8वां कृष्ण। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ वो रात सामान्य नहीं थी। कारागार के सारे पहरेदार अचानक सो गए, जंजीरें खुल गईं, दरवाजे खुल गए और वसुदेव जो सालों से बंधे थे उस रात आजाद थे। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा, सिर पर उठाया और तूफानी रात में यमुना पार करने निकल पड़े। यमुना उफान पर थी, पानी बढ़ रहा था। वसुदेव घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक पानी में चलते रहे और जब पानी कृष्ण के पैरों को छूने लगा, यमुना शांत हो गई, रास्ता मिल गया। वसुदेव गोकुल पहुंचे, नंद और यशोदा के घर। यशोदा ने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां रखा, बच्ची को उठाया और वापस कारागार लौट गए। सुबह कंस को खबर मिली, 8वां बच्चा पैदा हुआ है। कंस कारागार में पहुंचा। देवकी के हाथों में एक बच्ची थी। कंस ने बच्ची छीनी और आकाशवाणी याद करते हुए उसे पत्थर पर पटकने उठाया, लेकिन वो बच्ची हवा में उड़ गई और एक देवी का रूप लेकर बोली, कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, वो गोकुल में है, तेरा कुछ नहीं होगा। कंस कांप गया। ये योग माया थी जो यशोदा की पुत्री के रूप में आई थी, सिर्फ कंस को यह संदेश देने के लिए। और उस पल के बाद कंस का डर दुगुना हो गया, क्योंकि अब उसे पता था कि वो बच गया है, कहीं है और आएगा जरूर।
कंस ने मथुरा के आसपास के हर गांव में आदेश भेजा, जो भी नवजात शिशु मिले मार डालो। पूतना एक राक्षसी को भेजा गया। वो सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल पहुंची। उसने अपने स्तन पर जहर लगाया और कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश की। नन्हे कृष्ण ने दूध की जगह उसके प्राण पी लिए। पूतना वहीं मर गई। फिर शकटासुर आया, फिर तृणावर्त आया, फिर बकासुर आया, फिर अघासुर आया। एक के बाद एक कंस के भेजे हुए दानव आते रहे और एक के बाद एक गोकुल के उस नन्हे बालक के सामने धराशायी होते रहे। कंस हर बार सुनता और हर बार डर और गहरा होता जाता। लेकिन यहाँ एक बात समझो, कंस हर बार असफल क्यों होता रहा? क्योंकि जो कंस नहीं समझ पाया वो ये था कि जिसे मारने की कोशिश वो कर रहा था वो किसी के मारने से मरने वाला नहीं था। कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं थे और इसीलिए कंस का हर दांव उल्टा पड़ता था। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। कंस ने एक बड़ा दांव खेला। उसने एक धनुर्यज्ञ का आयोजन किया मथुरा में और कृष्ण और बलराम को न्योता भेजा। सब ने कंस को रोका, कहा ये मत करो, वो आएंगे और तुम्हारा अंत होगा। लेकिन कंस ने कहा अगर वो आते हैं तो मैं उन्हें यहाँ मार दूंगा, अपनी जमीन पर, अपनी शर्तों पर। ये कंस का आखिरी जुआ था। कृष्ण और बलराम मथुरा आए और जो हुआ वो इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। रास्ते में कंस का धोबी मिला जो शाही कपड़े ले जा रहा था। कृष्ण ने मांगे, धोबी ने मना किया। कृष्ण ने उसे एक थप्पड़ मारा, धोबी उड़ गया। फिर एक कुबड़ी स्त्री मिली त्रिवक्रा, जो कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। कृष्ण ने उसे सीधा कर दिया, उसकी कुबड़ी पीठ सीधी हो गई। ये संदेश था, कंस की हर कुटिल योजना अब सीधी होगी। धनुर्यज्ञ में एक विशाल धनुष रखा था, शिव का धनुष, इतना भारी कि 500 लोग उठाते थे। कृष्ण ने उसे एक हाथ से उठाया, तोड़ दिया। मथुरा में शोर मच गया। कंस के अखाड़े में 2 पहलवान थे, चाणूर और मुष्टिक। दोनों को कंस ने भेजा कृष्ण और बलराम से लड़ने। वो लड़ाई हुई और दोनों पहलवान हारे। अब बचा कंस। कंस जानता था ये पल आएगा। सालों से डरता रहा इस पल से और अब वो पल आ गया था। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन कृष्ण उससे पहले ही मंच पर थे। कंस गिरा। और यहाँ एक बात जो हर कोई भूल जाता है, जब कंस मर रहा था कृष्ण ने उसे मोक्ष दिया। क्योंकि कंस चाहे जितना भी बुरा था, हर पल कृष्ण के बारे में सोचता था। सोते जागते खाते पीते हर पल मन में कृष्ण थे। और भक्ति योग कहता है, जो हर पल भगवान को याद करे, चाहे प्रेम से करे या भय से, वो मुक्त हो जाता है। कंस ने कृष्ण को भय से याद किया, लेकिन याद किया और इसीलिए कंस को मोक्ष मिला। ये इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। जो इंसान कृष्ण को मारना चाहता था, वो इंसान कृष्ण के हाथों मोक्ष पाने वाले सबसे पहले लोगों में से एक था। अब एक कदम पीछे जाकर पूरी कहानी देखो। कंस ने क्या किया? अपनी बहन को कैद किया, भतीजों को मारा, अपने पिता को कैद किया, पूरी प्रजा को आतंक में रखा। लेकिन कंस ने ये सब क्यों किया? डर से। एक आवाज ने आकर कहा, तेरा अंत होगा। और कंस ने अपनी पूरी जिंदगी उस एक डर के इर्द गिर्द बना ली। उसने कभी नहीं सोचा, अगर मैं अच्छा राजा बनूं तो, अगर मैं देवकी से प्यार करता रहूं तो, अगर मैं ये भय छोड़ दूं तो। उसने चुना डर के साथ जीना। और डर के साथ जीने वाला इंसान दिन पर दिन और ज्यादा क्रूर होता जाता है, क्योंकि वो हर चीज में अपना दुश्मन देखने लगता है। हर रिश्ते में खतरा, हर इंसान में षड्यंत्र। कंस की यही कहानी है। वो दुश्मन नहीं था, वो डरा हुआ था। और डरे हुए इंसान से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अपनी रक्षा के नाम पर दूसरों को तबाह करता रहता है। अब आखिरी बात, कंस और कृष्ण की ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है। ये उन 2 ताकतों की कहानी है जो हर इंसान के अंदर होती है। एक तरफ वो ताकत जो डरती है, जो सुरक्षा चाहती है, जो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ वो ताकत जो प्रेम है, जो निर्भय है, जो जानती है कि जो होना है वो होगा और इसीलिए हर पल को पूरी तरह जीती है। कंस डर था, कृष्ण प्रेम थे। और हर इंसान की जिंदगी में ये लड़ाई चलती रहती है, हर दिन, हर पल। जब तुम किसी रिश्ते में डर की वजह से झूठ बोलते हो, तुम्हारे अंदर का कंस जीतता है। जब तुम डर के बावजूद सच बोलते हो, तुम्हारे अंदर का कृष्ण जीतता है। जब तुम किसी की तरक्की देखकर उसे नीचे खींचते हो, कंस। जब तुम किसी की खुशी में शामिल होते हो, कृष्ण।